लेकिन जेएनयू की पॉलिटिक्स निशाने पर क्यों रही? जेएनयू की पॉलिटिक्स निशाने पर इसलिए रहती है क्योंकि ये बड़ा सवाल है। असल में जेएनयू की पॉलिटिक्स निशाने पर नहीं रहती है, जेएनयू की जो ये आदत है सवाल उठाने की, वो निशाने पे है। पॉलिटिक्स तो कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स तो क्या, जो जेएनयू के अंदर पॉलिटिक्स होती है वो तो बाहर हो नहीं सकती है ना। तो होता ये है कि भाई एक तरह का लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिक्स है जो कि जेएनयू में ही हो सकती है, जेएनयू के बारे में पॉलिटिक्स हो भी नहीं सकती है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ से सीताराम येचुरी और प्रकाश करात के बाद कोई बड़ा लीडर निकला नहीं, है ना। 70s में निकले, तब तक एक हम लोगों को ये मानना चाहिए कि 60s और 70s में जब नेहरू जी थे और उसके बाद इंदिरा गांधी थी, तो उनका जो वैचारिक बेस था वो लेफ्ट का था, ठीक है। तो लेफ्ट का वैचारिक बेस होने का मतलब था कि भाई नेहरू जैसा आदमी था जो कि अपनी आलोचना बर्दाश्त करता था, उन पर भी कार्टून बना दी, जो कार्टूनिस्ट को बुला के चाय पिलाता था। तो वो तो इंदिरा गांधी में भी नहीं रही उस तरह की मतलब उस तरह का खुलापन। वो तो पूरा पैटर्न है, कम होता चला गया। हाँ, तो जैसे इंदिरा गांधी का बड़ा फेमस किस्सा है कि वो मतलब कुछ चांसलर थी जेएनयू की और वो हार गई चुनाव, तो सीताराम येचुरी और सब लोग गए कि भाई आप पद छोड़िए, तो उन्होंने पद छोड़ दिया था। तो ये सब ठीक है, लेकिन वो टॉलरेंस तो धीरे धीरे कम हुआ है। उसके बावजूद जब तक कांग्रेस की सरकार रही तो एक तरह का कनेक्शन था, और वो राइट विंग को पता है कि ये कनेक्शन है। तो उस कनेक्शन पे जो कहते हैं जिसको वैचारिक बेस तोड़ना बहुत ज़रूरी था, तो जेएनयू का असल में लेफ्ट या जो भी विचार है उसको तोड़ना है। वो पॉलिटिक्स से प्रॉब्लम नहीं है, वो वैचारिक बेस से प्रॉब्लम है। मैंने सुना कि आपस में खूब प्रतिद्वंदिता चलती है, लेकिन वैसे खूब यारी दोस्ती भी रहती है। हाँ, ये मतलब ऐसा रहता हमारे है वहाँ? समय तक तो थी, मतलब ये हाँ। अब मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ तो 2016-17 तक ये था। मतलब ये तो मेरी देखी हुई बात है कि कन्हैया के चुनाव में या उससे पहले के चुनाव में बगल अगल बैठ के और नारे लगाते थे लोग, और उसके बाद फिर चाय पीने जाते थे, साथ ही साथ वो नॉर्मल था बहुत। अब मैंने सुना है कि 2019 में जो मारपीट हो उसके बाद ये नॉर्मल सी नहीं रही। अब वो है कि अलग हैं तो अलग हैं, अब अलग है तो अलग है, मतलब खाना पीना, साथ में उठना बैठना, अब नहीं, सब ही अलग हो हाँ गया हाँ है। हाँ हाँ और वो तय हुआ कि आपकी पॉलिटिकल लाइन क्या होगी। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये 2019 के बाद है, क्योंकि वायलेंस जो हुआ वो मेजर सिर्फ वायलेंस पॉलिटिक्स नहीं, जेएनयू में कुछ और भी बदला 18-19 इसके बाद, आपको लगता है? एग्जैक्टली 18-19 के बाद क्या बदला, मेरे लिए कहना तो मुश्किल है क्योंकि मैं उतना जुड़ा नहीं रहा 18-19 के बाद। लेकिन ये है कि जो हेजीमनी जिसको मकरंद परांजपे ने कहा था और उसको उनको बड़ा मतलब वो फिर राइट विंग की तरफ चले गए, तो जो लेफ्ट की हेजीमनी थी अब वो कहा जा सकता है कि अब वो राइट की हेजीमनी है। और एज ए क्रिटिक, एज एन आउटसाइडर मुझे लगता है कि इसमें मुझे भी राइट विंग वाले ट्रोल करेंगे या जो भी करेंगे, लेकिन लेफ्ट की हेजीमनी बदल के राइट की हेजीमनी हुई, कोई नया नहीं हुआ। मतलब लेफ्ट की हेजीमनी तोड़ने में करना ये चाहिए था कि जब आप एक वैचारिक बेस को तोड़ना चाहते हैं तो दूसरा एक उसके पैरेलल एक बड़ी लाइन खींच दें। तो वो बड़ी लाइन नहीं खींची गई, जो एक लाइन खींची हुई थी उसको मिटाया गया। उसको मिटाया ऐसे गया कि भाई आप अपने तरह के प्रोफेसर्स को लाएंगे जिसमें से कई लोग क्वालिफाइड नहीं हैं, कई लोग पढ़ा नहीं सकते ठीक से। तो आपने पुरानी लाइन मिटा दी तो इधर के लोग कम हो गए, इधर के लोग बढ़ गए जो कि पढ़ा नहीं सकते। आप उसी की जगह पे ऐसे लोग लाते जो पढ़ा सकते थे, जो अच्छा विचार था जिनके पास, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये प्रॉब्लम है। जो नुकसान जेएनयू का लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिक्स ने किया होगा या हेजेमनी ने किया होगा, वो ये इसने भी किया है। थोड़ा ये कोई हो कि ये फर्क थोड़ा हुआ जल्दी नहीं, हुआ, जल्दी मतलब हो उसको गया। होने में उसमें थोड़ा समय लगा था। इसमें समय नहीं लगा। हाँ बिल्कुल। पहले ये भी था थोड़ा सा कि पहले क्या था कि मैं जितना समझ पाया हूँ कि पहले थोड़ा सा प्रोफेसर्स का लिहाज था।